वेस्ट सागरपुर के दयाल पार्क विश्वकर्मा चौक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग में रह रहे 16 परिवार खुद को ठगी का शिकार बता रहे हैं। आरोप है कि गौरव गुप्ता बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाकर लोगों को फ्लैट बेच दिए, लेकिन बाद में उसी बिल्डिंग पर फाइनेंस कंपनी से करोड़ों का लोन ले लिया। फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई है और कई लोग बैंक से लोन लेकर नियमित किस्त भी भर रहे हैं। लेकिन अचानक फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के आने और बिल्डिंग सील करने की बात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि किसी अधिकारी ने बिल्डिंग पर 2 करोड़ 35 लाख का लोन बताया तो किसी ने 40 लाख का लोन बताया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पहले से ही लोन था तो दोबारा लोन कैसे दिया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि गौरव गुप्ता बिल्डर और फाइनेंस कंपनी के मिलीभगत से उनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। फिलहाल बिल्डर गौरव गुप्ता फरार बताया जा रहा है। अब 16 परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सरकार व प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। सही नहीं ठहराएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि बैंक प्रॉपर जांच करता है और जहां पे लोन देता है वहां पे फोटो खींचता है, लेकिन वो दिल्ली दिखाई गई मौज घास की और बिल्डिंग में यहाँ पे लोन है। इनका कहना है कि हमारे पास सब पर रजिस्ट्री है और हमारे पास रजिस्ट्री में ऐसा यहाँ पे कोई लोन नहीं है। ये हम रूबरू इन 16 परिवारों से कराते हैं, क्योंकि आज इनके घर में 2 दिन पे खाना नहीं बना, मातम छाया हो जाए तो जाए कहाँ और किसके पास जाए, कौन इनकी सुनने वाला है। तो अभी इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहना आपका, जो आप कागज लेके खड़े हैं? देखिए, ये बिल्डिंग जो है ये 2023 में बनकर तैयार हुई थी। उसी टाइम कुछ रजिस्ट्री के बाद इस बिल्डर ने लोन लिया बैंक से। उससे पहले हमारी 1-2 रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। कौन सा लोन लिया, कंस्ट्रक्शन लोन लिया, क्या लोन लिया, ये कोई हमें जानकारी नहीं है। बट यहाँ पे जितने हैं जितने भी लोग हैं उन्होंने बैंकों से मोस्टली ने लोन लिए हुए हैं। बैंकों ने अपने लीगल अथॉरिटी हायर किया था, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किया है। तो जब एक बैंक ने पहले ही लोन दे दिया तो दूसरा बैंक पार्टी को लोन कैसे दे सकता है? तो ये कहीं ना कहीं ग्लिच है जो हमें समझने की जरूरत है। इस बिल्डिंग को सील करने से पहले लोगों को आई मीन सबको जो भी ये कर रहे हैं उनको गौरव गुप्ता को ढूंढना चाहिए। ये केस जो है गौरव गुप्ता पे है, गौरव गुप्ता से वो रिकवरी करे। यहाँ 16 बेगुनाह परिवार रहते हैं, आप देख सकते हैं। सब आपने लोन पे लिया होगा? नहीं, मैंने अपना लिया, बट इसमें मोस्टली लोन पे ही है। 10-12 फ्लैट ऐसे हैं जो लोन पे चल रहे हैं। सो अगर किसी ने एक लोन पहले ही ले रखा तो उसमें दूसरा लोन देने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे सब बहुत गरीब परिवार है, 20-25-30 हजार रुपए कमाने वाले हैं, ठीक है। अपनी EMI जेब काट के भर रहे हैं। आज तक एक भी EMI बाउंस नहीं हुई है। पता नहीं क्यों कहां से ये ऑर्डर लेके निचले कोर्ट से आ रहे हैं। हम 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इससे, ठीक है। प्रशासन से भी हमने SHO को भी लिखित में दिया है, FIR कराया है, EOW में भी गए हैं। हम हर अपने जितने भी प्रयास हो सकते हैं हमारी साइड से हमने किए हैं। अब हमारी मीडिया से भी सबसे यही अपील है कि इसको जरा गौर फरमाया जाए। इस बिल्डिंग को सील करने से पहले, जिसमें 16 परिवार 80 लोग बेघर होंगे, इससे अच्छा है कि हम गौरव गुप्ता को पकड़े। पुलिस और प्रशासन जो भी है वो गौरव गुप्ता को पकड़े, उससे रिकवरी करे, ये 16 परिवारों को बेगुनाह न करे। तो सर आपका क्या कहना? सर नमस्कार, मैं आप लोगों को पेपर दिखा के फिर बताता हूँ कि देखिए हमारी कापासीरा से रजिस्ट्री हुई है। आप देख सकते हैं इधर रजिस्ट्री के कागज है, रजिस्ट्री झूठ नहीं बोलती है। तो सबने लोन लेकर भी लिया, किसी ने कैश लिया। आपने कैसे कैश लिया? कि हमारा लोन पे है, पीरामल से मेरा लोन चल रहा है और ये पीरामल से जब लोन हुआ था तो उस टाइम भी हमने लीगल चेकिंग के लिए 12,000 रुपए उनको फीस दी गई थी कि इस पर चेक करा जाए कि लोन है कि नहीं। लेकिन उन्होंने चेक करा तो उस पर कोई लोन नहीं था। उसके बाद अब ये श्री राम जी कहते हैं कि हमने लोन दे रखा है। ये आज का नोटिस है जो उन्होंने नोटिस दिया सील करने का। ये सुनील जी है जो सील कर रहे हैं, सुनील सिंह है जो एडवोकेट है, सील कर रहे हैं। लेकिन ये सील करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 30 खसरा नंबर 190-93 विलेज नसीरपुर वेस्ट सागरपुर न्यू दिल्ली 16 ये दिखाया जाए। जो न्यू दिल्ली 16 है, लेकिन ये 16 नहीं है, ये नई दिल्ली कितनी है? 46 है, ये 46 है। हाँ, और मेन चीज ये है कि अब सिरसाई में हम लोग चेक करवाते हैं तो ये श्री राम का लोन वहाँ शो नहीं करता, क्योंकि एड्रेस मिसमैच है। और आज के टाइम में ये धांधला करके उन्होंने 16 की रजिस्ट्री भी करवा रखी है, जो कि यहाँ का सागरपुर का पिन कोड 46 है। ये दोनों मिले हुए हैं। सर आप बताइए, आप बुजुर्ग हो। ऐसा है, श्री राम फाइनेंस और गौरव गुप्ता मिले हुए हैं और मिल करके ये लोग गरीबों का हित कर रहे हैं, मिल करके दोनों लोग। और
और सबसे बड़ी बात यह है कि पिन कोड 16 पर आप नोटिस दे रहे हो। पिन कोड 16 है जिस पर लोन दिए हो आप, अब ये पिन कोड 46 है। ये लोन देने के पहले सारा चेक होता है। बिल्डिंग में कभी आया है चेक करने के लिए कि इसमें लोग रहते हैं कि नहीं रहते, ऐसे ही लोन दे देंगे। और एक और बात है, मीटर जो है लोन की डेट के पहले का लगा हुआ है। मीटर हमारा लोन डेट के पहले का मीटर लगा हुआ है, और मीटर जब पहले का लगा हुआ है तो जब बिल्डिंग बन गई तब ये मीटर लगा। मीटर का वेरिफिकेशन होता है 15 दिन पहले तक, वो नहीं किया गया, उसको नहीं देखा गया और लोन दे दिया गया। ऐसे तो पूरे सागरपुर को लोन दे दो, तुम पूरे सागरपुर को लोन दे दो, कौन पूछता है? आप देख सकते हैं किस तरह सब अपनी बातें दुख कहानी बता रहे हैं। और एक चीज और दिखाऊंगा, ये देखिए आपको एक चीज दिखाऊंगा कि ये देखिए बिजली का मीटर जिसकी डेट है 29/3/2023। ये लोन से पहले मीटर लग गए थे तब बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, तो आप लोन दे रहे हो बिल्डिंग बनाने का। दूसरी बात, ये श्री राम जी के महेंद्र दयाल जी आते हैं पहली बार नोटिस लेके कि कहते हैं आपकी बिल्डिंग में 2,35,00,000 का लोन है। श्री राम। उसके बाद फरवरी में ये बंदा आता है श्री राम अजीत कुमार जी, ये कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग में 40 लाख का लोन है। अब ये देखिए रोड का बता रहे हैं 40। अब ये दोनों श्री राम के बंदे हैं। जब श्री राम बैंक इस पे लोन दे सकता है तो दूसरी बैंक को वैसे दे सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये गौरव गुप्ता से मिले हुए थे सारा बैंक। जी हमने SHO साहब को कंप्लेंट की थी, गौरव गुप्ता जी यहाँ से गए थे SHO सागरपुर। आप देख सकते हैं सारे कागज दिखा रहे हैं, सारे प्रूफ है, रजिस्ट्री के है। SHO सागरपुर ये FIR है EWS की FIR है। ये आप देख सकते हैं EWS की FIR जो हमने कराई है गौरव गुप्ता के लिए। अगर वो लोन से पहले अगर गौरव गुप्ता को ढूंढा जाए, अगर गौरव गुप्ता को ढूंढा जाए तो बेस्ट रहेगा, इसका परिवार बचेगा। ये गौरव गुप्ता के लिए ये देखिए FIR जिसमें श्री राम का भी नाम है, देखो हमने मेंशन करा हुआ है EOW में। आप देख सकते हैं इनमें, और इनका कहना है कि बैंक वालों को गौरव गुप्ता को ढूंढना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि श्री राम और बिल्डर इसमें मिला हुआ है, मिलकर इनके साथ ठगी की जा रही है। और ये अपने दिखा रही है माता जी साल देते। देखो बेटा, हम गरीब आदमी, कोई सिर पे आदमी नहीं, कोई बेटा नहीं, और वो धमकी दे दे के जा रहा है, तो कहाँ जाए हम, कहाँ जाए? आपने लोन करा रखा? हाँ लोन करा रखा। किससे जा रही है? और हाँ रहती है इस बिल्डिंग में सर, और इसमें 16 फैमिली है, ठीक है, और सब बहुत ही गरीब है, बहुत मुश्किल से दे रहे हैं यहाँ पे। और ये श्री राम फाइनेंस और गौरव गुप्ता सब मिले हुए हैं हम लोग को घर से बेघर करने के लिए, ठीक है। अभी पोजीशन लेने के लिए लोग आ रहे हैं। बस हम चाहते हैं हम अपना घर मेरा को ना छीन पाए, बस यही हम चाहते हैं। हमारे नाम पानी का बिल, बिजली का बिल सब आ रहा है हमारे सबके, हमारे शुरू से सबसे आ रहा है। बोले इतना परेशान कर रखे हैं कि क्या बताएं हम। अब यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? क्या ये खड़े हैं कि हमारे यहाँ पोजीशन लेने आ रहे, मैं कैसे दे दूं? मैं घर से तो निकलूंगी नहीं, पोजीशन तो दूंगी नहीं, और मैं घर से निकलूंगी। पैसे दे रखे, मेहनत के दे रखे हैं, ये तो ब्याज खा के बैठे, हम तो ब्याज दे रहे हैं इनको। और ये गौरव गुप्ता को मिले भगोड़ा को घोषित कर रहे हैं, ये उसको कह रहे हैं ना, पुलिस से पकड़ सकती है। तो गौरव गुप्ता कह रहे हैं ना, हमारे घर के बारे है आपके पास को। हाँ ये गौरव गुप्ता की फोटो है, आप देख सकते हैं इसमें गौरव गुप्ता का है। गौरव गुप्ता सारा चीज बिल्डर है, और जगह जगह कई ऐसे सुनने मारी जगह और बिल्डिंग भी फ्रॉड करके बेची गई है। और श्री राम इनके साथ में, श्री राम इनका कहना है श्री राम इनसे मिला हुआ है, दोनों मिलकर श्री राम लोन करता है, वो लोन करके दोनों फरार हो जाते हैं। और जो दिक्कतें आती है, जो खरीदते हैं और वो लोन अपने पे कराते हैं, किस्तें भरते हैं, उन पर दिक्कतें आती है। आप देख सकते हैं 16 परिवार के 80 लोग हैं, और ये गौरव गुप्ता है, आप देख सकते हैं इसमें ये गौरव गुप्ता है, जो बिल्डर है ये गौरव गुप्ता है, ठीक है ना। आपको भी कहीं मिले तो पुलिस को इत्तला कर सकते हैं, क्योंकि ये भगोड़ा घोषित किया गया है। और इसमें लिखा गया, नोटिस आ गया कि इंडिया की कोई भी पुलिस कहीं भी इसको पकड़ सकती है। तो टाइम इंडिया भी ये अनुरोध करता है कि जहाँ भी कहीं मिले तो वहीं पे पुलिस को बुलाकर इसको वो करा जाए। ये गौरव गुप्ता है जिसने बिल्डिंग तैयार की है। अगर ये कहीं भी मिलता है तो मैं 51,000 रुपए उसको नाम दूंगा, ये हमारे को सब कर दो हमारे हवाले।
अगर किसी को भी ये मिलता है देख लो आप, 51,000 रुपये मैं दूंगा अपनी तरफ से इनाम। मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ शाजापुर दयाल पार्क से। क्या नाम है आपका? पवन गुप्ता। आप देख सकते हैं पवन गुप्ता का कहना है कि 51,000 रुपये इनाम मिलेगा जो इस भगोड़ा को पकड़ा जाएगा। ये गौरव गुप्ता है जी। ये मैंने अपनी बाप दादे की जमीन बेच के और नगद लिया, मैंने किस्त नहीं है, और मैंने अपने बहू बेटे को मकान लेके दिया जो अपनी पुरखों की जायदाद है, वो बेच के मैंने लिया है। मैं ऐसे कैसे खाली कर दूं? मैं मर जाऊं लेकिन खाली नहीं कर सकती। आपको भरी रहे हम किस्त, हमारी किस्त नहीं है, हमने कैश लिया और अपनी जमीन बेच मैंने कैश लिया और फिर भी आप देख सकते किसी ने जमीन बेच कर लिया है, किसी ने किस्तों पर लिया है, लेकिन सब भर रहे हैं। दिक्कत इनकी तरफ से नहीं है, लेकिन इनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? मैंने इस बिल्डिंग पे लोन लेके ये फ्लैट लिया है यहाँ पे। ये हम एमसीडी को अपना हाउस टैक्स भर रहे हैं, सारा सरकार का हमारा प्रूफ है। बिजली बिल एमसीडी को भी हाउस टैक्स जा रहा है और अपनी तरफ से सब ईमानदारी से लोन दे रहे जो जिसकी है और सब भर भी रहे हैं, लेकिन हाउस टैक्स भर रही हूँ। इनकी कोई गलती नहीं है। और इस बिल्डिंग पर कुछ बता रहे लोन नहीं है, कहीं और का दिखा दिया, इसमें नई दिल्ली 16 दिखा दिया और ये 40 है। तो ये तो बैंक वालों को देखना चाहिए। जो बैंक वाले, इनका कहना है कि बैंक वाले उनसे मिले हुए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग को सील नहीं होने देंगे, चाहे इनको जो मर्जी करना पड़े, क्योंकि किसी ने जमीन बेची हुई है, किसी ने मेहनत मजदूरी करके अपने किसी तरह अपने फ्लोर लिया। दिल्ली में लेना आसान बात नहीं है, लेकिन ये सब मजदूर है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रशासन को या किसी समाज सेवक को इनके सामने आना चाहिए, इनके साथ ऐसा अत्याचार ना हो। आइए और जान लेते हैं। देखो सब लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि जब एक रजिस्ट्री होती है जिससे एक बंदा बोलता है कि हमारा ये घर है, सरकार को ये देखना चाहिए कि जब रजिस्ट्री, एक जो रजिस्ट्री है जो हमारे घर हमारे नाम से होती है वही झूठी निकल जाएगी तो बंदा किस पे विश्वास करेगा? रजिस्ट्री की वजह से हम लोगों का ये रजिस्ट्री पूरा हो रखा है, हमारा नाम है, सब कुछ है, हमारी प्रॉपर्टी सादिया जी। आप देख सकते हैं सब अपने रजिस्ट्री लेकर खड़े हो, सबके पास जानवान है, कापासीडा से कागज बने हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे? हम लोग का रजिस्ट्री हो चुका है, गौरव गुप्ता भाग आपने कैश लिया? कैसे लिया? हम कैश लिए। अच्छा, देखो सब में गौरव गुप्ता ने दिया हुआ है। गौरव गुप्ता फ्रॉड करके गया है इनके साथ और देख लो सब, लेकिन इनकी सील नहीं होनी चाहिए। मैं भी अनुरोध करता हूँ, मकान बनाना बड़ी मुश्किल काम है, तो पैसा लगा के बनाए। सर जब हमारी रजिस्ट्री हुई है तो हम तो अपना रजिस्ट्री देखेंगे, हम तो जो लेकर भागा है उसको पकड़ो, हम क्यों अपना घर दें? हम तो अपना घर नहीं देंगे जी। जी क्या है? सर ये मैंने भी लिया है अपनी जमा पूंजी करके, ठीक है, और वही रजिस्ट्री मेरा मल से लोन हो रखा थोड़ा सा, 8.5 लाख का 15 लाख कैश दिए है, तो बताओ कैसे खाली कर दो? कैसे आप इसमें कभी किसी उसके पास गए, विधायक के पास गए? यहाँ पे विधायक के पास गए हैं हम तो। क्या क्या विधायक बोल रहे हैं कि देखते हैं, सब लोग देखते ही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा जी। यहाँ सबका हमने लोन ले रखा है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बस हमें न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जो भी सामने आ सकता है इनकी सहायता कर सकता है तो कृपया आकर वीडियो देखकर इनसे कांटेक्ट करें, इनके साथ आए और इनकी हेल्प करें, ताकि ऐसा ना हो भाई कहीं कुछ और हादसा हो जाए। जी क्या कहेंगे? इन लोगों ने गौरव गुप्ता से मकान लिया, श्री राम ने पैसा दिया गौरव गुप्ता को, वोट होना गौरव गुप्ता को। हम लोग किसी भी हालत में किसी हद तक खाली नहीं करेंगे, जो मर्जी कर ले, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, उसको ढूंढो जिसने पैसा दिया है। ठीक है जी, आपके पेपर में क्या मिस्टेक है? तुम्हारा काम है, हमारा नहीं है। हम पोजीशन लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं और 3-3 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग खाली कर देंगे भाई। ब्याज दे रहे हैं, हम बैंक को ब्याज दे रहे हैं, ये लोग बैंक को सब लोग ब्याज हम लोग दे रहे हैं। और रह गई बात कि खाली कर रहे हैं कि तो पूरा मोहल्ला साथ है, जो होगा देखा जाएगा, जब लड़ाई लड़ी है तो देखा जाएगा। हम अपना मकान खाली नहीं करेंगे। मेन बात है कि श्री राम ने गौरव गुप्ता को लोन दिया है, इनको किसी को लोन नहीं दिया। जिसने जिस बैंक चल जाए अपनी किस्तें भर दे, तो इनमें इनका कोई गलती नहीं है और ना ही अपने मकान को सील होने देंगे। सब
सबका कहना है मोहल्ला इनके साथ है, समाज इनके साथ है, अत्याचार नहीं होने देंगे, ऐसा यहाँ के सब लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप इनके साथ? अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोड है वो 16 है, तो 16 का तो हमारे यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पे पिन कोड है ही नहीं, जहाँ आने का कोई मीनिंग ही नहीं है। 16 पे क्यों नहीं जा रहे श्री राम वाले? ये तो इन सारी जी ग्रीन पर वो नहीं जा रहे हैं। और लोन दिया कैसे है? उसको 16 पे दिया गया है ना, यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो इसका मतलब सब मिले हुए हैं। आज जो इन बहनों के साथ हमारी अन्याय हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए भाई साहब। और आप हमारे साथ है, सबसे बड़ा तो हमें ये भी सहयोग लग रहा है, आज हमारे रण सिंह भाई साहब साथ खड़े हैं। मीडिया के जरिए दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए इन बहनों की, जो उनके साथ अन्याय हुआ वो अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि लोन वालों को जो पकड़ के ना उनको ही देखना चाहिए, सारे कागज चेक करने चाहिए। और जो एडवोकेट जिन्होंने इस मकान को दिलवाया उन भाइयों को भी साथ आना चाहिए। इन लोगों के साथ ये बेचारे अपने घर की जमीन जायदाद बेच गए हैं, डीलर है जिन्होंने मकान दिलवाया है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आके वो पैसे वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन गरीबों के साथ आके तो खड़े हो जाओ। आपने देखा इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस भी प्रॉपर्टी डीलर ने इनको मकान दिलाया, अलग अलग इनके पास प्रॉपर्टी डीलर होंगे, उनको भी इस वीडियो को देख के इनके साथ आना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए कि गौरव गुप्ता ने गलत किया इनके साथ। आइए और व्यक्ति से पूछ लेते हैं, सर क्या कहना? हेलो, प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि प्रशासन जो बैंक का लोन है 16 नंबर पर है और बैंक को 16 नंबर पर जाना चाहिए। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि सबको बचाया जाए इस बिल्डिंग को। नई दिल्ली 16 लगती है, लेकिन ये नई दिल्ली 46 है, तो 16 पर बैंक को जाना चाहिए और वहीं पे देखना चाहिए प्रॉपर्टी कहाँ है, लोन कहाँ है। लेकिन ऐसा कॉलोनी वाले नहीं होने देंगे और एकजुट हो जाएंगे। जिस तरह उत्तम नगर में हुए तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। इन 80 परिवार को बचाना पड़ेगा। 16 फ्लैट है, 16 फ्लैट में 80 लोग रहते हैं और 80 लोग पर तलवार अटकी हुई है। जिसको भी हेल्प करनी हो तो सामने आना चाहिए वीडियो देखकर और अन्याय से इनको बचाना चाहिए और भगोड़ा को पकड़वाना चाहिए। आप बने रहिए टाइम डे के साथ। नमस्कार।